हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मकर राशि या मकर लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम समझने वाले हैं जैसे कि आपने पढ़ा, आपका भाग्य चमकने वाला है। कब से चमकेगा और इसके पीछे क्या कारण है, कौन सी ग्रह स्थितियां हैं जिनकी वजह से मैंने ऐसा लिखा कि आपका भाग्य चमकने वाला है। क्योंकि आप साढ़े साथी से बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, परंतु साढ़े साथी में कैसे भाग्य चमकेगा ये हम समझने वाले हैं। और जो कि आपने सुना होगा कि अब शनिदेव अस्त होने जा रहे हैं, 11 फरवरी को हो चुके हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में भाग्य कैसे चमकेगा ये भी हम समझने वाले हैं। क्योंकि प्रिय दर्शकों, हम इस वीडियो में बात करेंगे सूर्य राशि परिवर्तन की। सूर्य अभी तक मकर राशि में गोचर कर रहे थे, ये शनिदेव की ही राशि है, परंतु अब 13 फरवरी को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और कुंभ राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे। और बुध जो कि 19 फरवरी को राशि परिवर्तन करेंगे और ये भी कुंभ राशि में गोचर करना प्रारंभ करने वाले हैं। तो यहाँ पर कुछ राजयोग और कुछ दुर्योग का भी निर्माण होने जा रहा है। कौन से राजयोग हैं आइए समझ लेते हैं। तो इस समय बुधादित्य योग का निर्माण हो जाएगा कुंभ राशि में, और साथ में ये एक बड़ा ही दिव्य है व्यापार योग, और साथ में त्रिग्रही योग का भी निर्माण हो जाएगा। परंतु एक दुर्योग भी बन रहा है जो कि संघर्ष योग है। तो देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, ये जो राजयोग हैं और दुर्योग हैं इनका क्या प्रभाव होगा ये समझेंगे, और हम लास्ट में उपाय भी जानेंगे। और प्रिय दर्शकों, यदि आप अपने जीवन में अभी तक इन बातों को लेकर परेशान थे कि घर परिवार में आए दिन कलह का माहौल बना हुआ है, वाद विवाद की स्थिति बनी हुई है, तो ये अब वाद विवाद दूर होगा, आपस में प्रेम बढ़ेगा। और पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई भी काम आपका रुका हुआ था, अटका हुआ था, उसे पुनः प्रयत्न कर सकते हैं। क्योंकि कई बार जब बंटवारा होता है तो पैतृक संपत्ति को लेके वाद विवाद की स्थिति बन जाती है और वो मामला फिर बड़े लंबे समय तक चलता रहता है। तो इस समय अब ये समस्या से मुक्ति मिलेगी। और जो लोग बौद्धिक क्षेत्रों में काम करते हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। या आप जैसे मैं कह दूं कि कौन से क्षेत्र हैं, तो अब जैसे आप टीचर हैं, वकील हैं या जज हैं, या ऐसा कोई भी काम पब्लिक सेक्टर का, तो अब जो लोग मैनेजर हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा समय है। मैनेजमेंट का काम करते हैं, कोई भी मैनेजमेंट हो, अब चाहे छोटा काम हो, क्योंकि मैनेजमेंट अब जितनी छोटी कंपनी होगी या बड़ी कंपनी होगी उस लेवल का होगा, परंतु सभी के लिए जो मैनेजमेंट में अब कहा जाए तो सिक्योरिटी का भी काम आ गया, तो उसमें भी हो गया। या अब मैनेजमेंट देखा जाए तो आप एक सोशल मीडिया में वर्क करते हैं, तो वहाँ भी हर क्षेत्रों में, तो सभी के लिए मैनेजमेंट के लोगों के लिए ये कहीं ना कहीं अच्छा काम, अच्छा समय रहने वाला है। और प्रिय दर्शकों, आपके जीवन में यदि आप इस बात से परेशान थे कि बहुत मेहनत कर रहे हैं पर भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, तो इस समय अब भाग्य का साथ मिलेगा। और वो रुके हुए काम जो बहुत प्रयत्न करने के बाद ही पूरे नहीं हो पाए, अधूरे रह गए कहीं ना कहीं, तो उनमें भी सफलता मिलने वाली है। अब रही बात की साढ़े साथी के अलावा, क्योंकि देखिए ये जो गोचर की स्थितियां हैं इनमें परिवर्तन होता रहता है बीच में। अब साढ़े साथी की बात की जाए तो 7.5 साल पूरे, तो क्या उसमें खाली बस शनिदेव का ही प्रभाव होगा? नहीं, अन्य ग्रहों का भी प्रभाव आपको मिलता रहता है। और अपने जीवन में यदि आप कर्ज की स्थिति में फंसे हुए थे, लोन आपने ले लिया था और बड़े लंबे समय तक, आजकल लोग जो है तो लोन लेना शौक समझ चुके हैं, जैसे कि चलो भाई कोई भी काम करना है तो पर्सनल लोन ले लो, या हाउस घर के लिए होम लोन ले लो, या अलग अलग लोन जो होते हैं। परंतु पहले के समय में लोग इतना जल्दी लोन नहीं लेते थे। तो जितना ही देखा जाए तो आप कहीं भी देखिए तो हर बैंक के पास लाखों करोड़ों लोग हैं जो कि लोन लिए बैठे हैं। तो यदि आपने लोन लिया था और उसे नहीं चुका पा रहे थे, तो इस समय आप प्रयत्न कर सकते हैं, तो लोन से भी मुक्ति मिलने के रास्ते कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। अब इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ये जो ग्रह स्थिति बन गई तो इसका मतलब अब लोन चुक जाएगा, आज ही चुक जाएगा। समय लग सकता है, मार्ग आपको मिल जाएंगे, रास्ते मिल जाएंगे, जिससे आप आगे चल के अपने लोन को पूरी तरह से खत्म कर सकेंगे। और यदि शत्रु बाधा से बहुत ज़्यादा आप पीड़ित थे,
शत्रु बहुत ज़्यादा आपके बन गए थे। आए दिन जहाँ देखो तो कोई न कोई बात को लेकर शत्रु आपके लोग बन रहे थे। तो इस समय शत्रु बाधा से भी मुक्ति मिलने वाली है। हाँ, एक बात जरूर है, अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं बढ़ सकती हैं और खासकर अपने खान पान में जरूर संयम बरतिए। अपने खान पान को शुद्ध रखिए, सात्विक रखिए, तो ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। और जो लोग पहले से अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, कोई गंभीर रोगों से या गुप्त रोगों से परेशान हैं, उनके लिए कहीं न कहीं ये समय बेहद सावधानी का है। क्योंकि देखिए, हमारा यदि स्वास्थ्य बेहतर है तो सब कुछ हो जाएगा, धन आगमन हो जाएगा। हम अपने कार्य जो करना चाहते हैं, अपने लक्ष्य को जो प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो तभी सब कुछ संभव है जब हमारा स्वास्थ्य बेहतर रहे। हमारा स्वास्थ्य कहीं न कहीं ऐसी स्थिति में तो जरूर रहे जिससे हम अपने काम कर सकें। बाकी उतार चढ़ाव देखिए, अभी जैसे ठंडी का समय है तो उसको छोड़ दीजिए, वो मौसम ही है, प्रभाव पड़ेगा ही। परंतु अब जो अस्थायी रूप से जो गंभीर बीमारियां, लंबे समय तक चलने वाली बीमारियां हैं, उनमें विशेष सावधानी रखनी चाहिए। अब मैं ज़्यादा फोकस इसीलिए कर रहा हूं कि आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। और देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है जो लोग सोशल वर्क करते हैं। तो सोशल वर्क करने वालों के लिए भी बहुत अच्छा समय रहने वाला है। और इस समय आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा मानसिक टेंशन से भी थोड़ी राहत जरूर देखने को मिलेगी। पूरी तरह तो नहीं, क्योंकि शनिदेव जब तक हैं तो अपना प्रभाव दिखाएंगे ही, परंतु पहले के मुताबिक आज के समय में अब ये जो ग्रह स्थितियाँ परिवर्तन में हैं, इनका प्रभाव पड़ेगा और थोड़ी कहीं ना कहीं आपको राहत 10 से 20% राहत जरूर देखने को मिलने वाली है। और आपके मान सम्मान में भी वृद्धि देखने को मिलने वाली है। और यदि सरकारी क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई भी काम है तो उनमें भी आपको सावधानी रखनी चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, ये कुछ लाभ थे और कुछ सावधानियां थी जिन्हें आपको पूरे ध्यान से आपने सुना होगा। अब हमने सावधानियां समझ ली, सब कुछ समझ लिया, लाभ क्या होगा, हानि क्या होगी, परंतु उपाय, तो उपाय की बात की जाए तो हनुमान जी की ही आराधना आप कर रहे होंगे, उसे ही कंटिन्यू रखिए। एक काम आप कर सकते हैं कि साथ में भगवान शिव की आराधना करना प्रारंभ कर दीजिए। भगवान शिव को कुछ अर्क चढ़ा सकते हैं, उससे अभिषेक कर सकते हैं भगवान शिव का। या आपके पास अब देखिए, आज के समय में कुछ अर्क तो हर जगह मिल जाता है। उसे रात्रि में जल में डाल दीजिए, छोटे छोटे ऐसे टुकड़े कर लीजिए कुसा के, और रात्रि में डाल दीजिए, सुबह उसी को छान के भगवान शिव को चढ़ा सकते हैं। या तो भगवान शिव को जो हम भस्म चढ़ाते हैं वो मिल जाए तो वो भी चढ़ाएं, तो इससे भी आपको लाभ मिलने वाला है। और साथ में भगवान शिव को ये जो मदार के फूल होते हैं तो उसे भी चढ़ाना कहीं ना कहीं लाभदायक सिद्ध होने वाला है। तो भगवान शिव की आराधना करिए और सोमवार को गन्ने के रस से यदि संभव हो, मिल सके, तो भगवान शिव का अभिषेक आप कर सकते हैं। तो हनुमान जी की आराधना के साथ भगवान शिव की आराधना करना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। और जो मैंने सावधानी बताई, अपने पिता का सम्मान जरूर करिएगा, अपने बड़ों का सम्मान करिएगा, भगवान सूर्य को भी अर्घ्य दीजिएगा। तो ये उपाय आपको करना चाहिए। और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखिएगा, और लिखने के साथ बोलना भी है। और देखिए, आप कोई भी काम कर रहे हों, अब ऐसा नहीं, अब देखिए आपके जो भी इष्ट हैं, भगवान शिव हैं या नारायण हैं, जो भी हैं, उनका स्मरण हमेशा करते रहना चाहिए। आप अपना काम करते रहिए, मन ही मन बोलते रहिए, फिर कोई काम आए, चलिए ठीक है हमने काम कर लिया। क्योंकि ये जो नाम जप है, इसका बड़ा प्रभाव है। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि नाम जप का बड़ा प्रभाव है कलयुग में, क्योंकि और जितने भी पूजा पाठ ध्यान जप और हम कुछ कर नहीं पाते हैं पूरी तरह से, परंतु नाम जप तो खूब आराम से कर ही सकते हैं। इसके लिए समय भी अलग से कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और कोई डिस्टर्ब भी नहीं होने वाला है। आपने नाम जप कर रहे हैं, किसी ने बोल दिया क्या है भाई, ठीक है, फिर से नाम जप प्रारंभ कर दिए। तो नाम जप एक ऐसा बड़ा उपाय है जिसके प्रभाव से बहुत सारी समस्याएं अपने आप ही दूर हो जाती हैं। तो इसे जरूर आपको ध्यान में रखना है। और इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाइएगा जो
पैतृक संपत्ति से संबंधित समस्याओं से घिरे हुए हैं, या कर्ज की स्थिति में हैं, या शत्रु बाधा से पीड़ित हैं, या रोगों से पीड़ित हैं, उनके तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा, जिससे उनको जानकारी मिल सके और सही समय रहते हुए ये लाभ उठा सकें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।